हेलो दोस्तों, मैं आकाश करोतिया आपके लिए लेकर आया हूं आपके अपने YouTube चैनल GS 10 का दम। आपका अपना YouTube चैनल है GS 10 का दम और जिसमें मैं रीजनिंग के लिए बेहतर और उम्दा टॉपिक लेकर आया हूं डाइस। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों डाइस। तो डाइस में हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि डाइस में कितने फलक होते हैं यानी फेजेस। तो डाइस के फेज होते हैं 6 यानी 6 फेस हमें दिखाई पड़ते हैं यानी सतह हमें कितनी दिखाई पड़ती हैं 6। तो याद रखेंगे ये 6 सतह है डाइस की। तो हम लोग इनको जानेंगे डाइस को अच्छे से। तो डाइस के बारे में आज हम लोग पूरा विस्तार करेंगे। अब ये हम लोगों को किसी भी प्रकार से देखना, ओपन डाइस में हमें कितनी दिखाई दे रही है 6 पूरी की पूरी सतह दिखाई पड़ रही हैं 1 2 3 4 5 और 1 6। हमेशा साइड का अपोजिट साइड होता है। ये ओपन डाइस है अपना, ठीक है। डाइस का अपोजिट मतलब साइड का अपोजिट साइड होगा और इसका अपोजिट जो 4 लंबी सतह दी जाती हैं इनमें से एक सतह को छोड़कर 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे आज डाइस के बारे में। आपको इतना भी याद होना चाहिए कि ये तो होता ही है ओपन डाइस। ओपन डाइस में हमें पूरी की पूरी 6 सतह दिखाई पड़ती हैं अर्थात पासे के 6 फलक दिखाई पड़ते हैं। तो पासा हम लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये कुछ डाइस में बना रहा हूं जिनमें से आपको ज्ञात करना है। और हम लोग बहुत आराम से किसी भी बैंकिंग हो, वनडे एग्जाम हो तो बहुत अच्छे से आराम से कर सकते हैं। ये है डाइस। तो मुझे बताओगे, जैसे ये लिखा हुआ है रुपया और यहाँ पर लिखा हुआ है डॉलर और यहाँ पर लिखा हुआ है 3। तो ये कौन सा डाइस है? तो ये हम लोग जानेंगे। ये वाला डाइस और यहाँ पर ए और यहाँ लिखा हुआ है बी और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटिश पाउंड। तो ये वाला कौन सा डाइस है? हमेशा याद रखेंगे जिसमें कभी भी रुपया या डॉलर या नंबर दिया हो किसी भी डाइस में, हमें एक या तो चिन्ह कोई से भी दिए हो जैसे रुपया, डॉलर, @ स्टार, हैज, ओमेगा, पाई, कुछ भी दिया हो किसी भी डाइस में और डाइस क्लोज हो, डाइस कैसा हो, क्लोज हो, तो वो हमारा डाइस यानी वो हमारा पासा वो साधारण पासा होता है। और हमेशा मैं कह सकता हूं अगर कभी भी अंक दिए गए हों, सिर्फ अंक, ओनली अंक अगर दिए गए होंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा मानक पासा। क्योंकि मानक पासे में क्या होता है, दिखती हुई सतह किन्हीं 2 सतह का योग 7 नहीं होगा, वो हमारा मानक पासा होगा। जैसे देखो 1 और 2 3 होता है, 4 और 1 5 होता है, तो और यहाँ 4 और 2 6 होता है, किंतु 7 नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर याद रखेंगे या तो 7 से ज्यादा हो या 7 से कम हो, किंतु 7 ना हो, तो वो पासा हमारा मानक पासा होगा, मानक पासा होगा। अगर हम लोग जानेंगे कि ये पासा और ये पासा कौन सा है, तो ये दोनों पासे आपके साधारण पासे हैं, साधारण पासा है। पासा मैंने अभी आपको बताया कहीं भी कोई भी सिंबल दिया हो यानी चिन्ह दिया हो तो वो पासा कौन सा होता है, वो साधारण पासा होता है। वो कौन सा पासा होता है, साधारण पासा होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे अच्छे से कि पासा कुल कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं गाइस आगे की तरफ, पासा की तरफ। अब विस्तार से जानेंगे पासा होता क्या है और कैसे बना है पासा। क्योंकि अब आपने सुना होगा कभी भी एक समय में महाभारत में शकुनी पासा खेलते थे। तो पासा हम लोग जनरली लूडो खेलते हैं, तो लूडो में कौन सा पासा होता है, वो होता है आपका मानक पासा। क्योंकि आपने देखा होगा अगर एक टॉप पर दिया है एक तो उसके नीचे 6 होगा, अगर 2 टॉप पर है तो उसके नीचे 5 होगा, क्योंकि विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 हो जाए मिलाकर, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे रीजनिंग में, डाइस मींस पासा। तो पासा को हम लोग अच्छे से जानेंगे। पासा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, वैसे आपको 3 प्रकार लोग बताते होंगे
किंतु अभी हम लोग जानेंगे एक नंबर 1 और ये नंबर 2। ये पासा आपका होता है क्लोज डाइज, इसको कहते हैं बंद पासा, और ये होता है आपका ओपन डाइज, इसको कहते हैं खुला पासा। बंद पासे के आपके दो प्रकार होते हैं, याद रखोगे आप, नंबर 1 और नंबर 2। ये होता है स्टैंडर्डाइज, इसको कहते हैं मानक पासा, जो आप लूडो में खेलते हो, और इसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज, इसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज या जनरल डाइज। इसको कहते हैं साधारण पासा या अमानक पासा। या अमानक पासा। तो इसकी पहचान हम जानेंगे साधारण पासे की। अगर कोई भी डाइस एक दिया हो और कुछ इस प्रकार से फेंका गया हो, याद रखोगे आप, मैंने अभी आपको बताया मानक पासे में हमेशा बंद पासा होता है। बंद पासे को अगर पहचान के लिए हम लोग जानेंगे तो इसकी सतह हमेशा 3 दिखाई पड़ती है बंद पासे में, और खुले पासे में हमेशा हमें फलक पूरे 6 दिखाई पड़ते हैं। तो हम 3 सतह यहाँ पर ज्ञात करेंगे बंद पासे को। तो यहाँ पर देखना होगा दिखती हुई सतह का योग हमें किन्हीं दो सतह का योग हमारा 7 ना हो, या 7 से ज्यादा हो या 7 से कम हो, किंतु दिखती हुई किन्हीं 2 सतह, दिखती तो 3 है, किन्हीं 2 सतह का योग 7 ना हो। जैसे 1, 2 और यहाँ 3, ये आपका कौन सा पासा है? 7 क्या हो पा रहा है? देखो 3 और 1 4, 1 और 2 3, और 3 और 2 5। यहाँ 7 किसी कीमत पर नहीं बन पा रहा है, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? आपका मानक पासा हो जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और दे रहा हूं, यहाँ पर ये आपका यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6, तो 5 और 6 11, 4 और 5 9, और 4 और 6 10। तो ये भी पासा कौन सा हो जाएगा? आपका मानक पासा हो जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे पहचान। नंबर 1 पहचान। तो पहचान जानेंगे दिखती हुई किन्हीं 2 सतह का योग, किन्हीं 2 सतह का योग 7 ना हो, 7 ना हो। तो याद रखेंगे दिखती हुई सतह का योग कितना ना हो? 7 ना हो, तो वो पासा हमारा मानक पासा कहलाएगा। कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। अब इसका हम लोग विपरीत जानेंगे। विपरीत कैसे जानेंगे? तो विपरीत हम लोगों को जानने के लिए इसमें हम लोगों को याद रखना होगा, किसी भी प्रकार से विपरीत को जानने के लिए अंकों के नीचे जो भी 3 सतह हम लोगों को दिखाई पड़ती हैं और 3 नहीं दिखाई पड़ती हैं, तीन में से जो अंक हमें कोई सा भी दिखाई देता है तो उसमें 7 को बनाते हैं, 7 को बनाते हैं। जैसे एक में कितना जोड़ दें कि 7 बन जाए? जब एक टॉप पर दिया गया है, एक है टॉप पर, तो बॉटम पर क्या होगा? यानी बेस यानी आधार पर क्या होगा? तो एक यहां पर है तो नीचे क्या होना चाहिए? 6। और यहां पर जब राइट साइड में 2 दिया है तो इस साइड के या इसकी सतह यहां पर अपोजिट होगी 2 के, तो यहां कितना होगा? 5। यहां जब 3 दिया है तो यहां पर कितना होगा? 4, क्योंकि मैंने कहा आपसे 7 को बनाते हैं। तो यहीं पर ये भी मानक पासा है। तो 4 जब टॉप पर है तो बेस बॉटम पर क्या होगा? 3। जब 6 यहां पर है तो इसके यहां पर क्या होगा? 1। जब यहां 5 है तो यहां पर क्या होगा? 2। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? हम लोग 7 को बनाते हैं, यानी दिखते अंक में इतना जोड़ो कि 7 हो जाए, यानी 7 को बनाते हैं, 7 को बनाते हैं। ओके, 7 को बनाते हैं। यहां पर ये हो जाएगा आपका मानक पासा। कंफर्म? तो हम लोग जानते हैं। अब यहां पर आता हूं मैं,
साधारण पासे पे। तो साधारण पासे में क्या होता है, जब कोई एक डाइस दिया गया हो, यानी एक पासा दिया गया हो और जिनकी दिखती हुई सतह किन्हीं दो सतह का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। दिखती हुई सतह का योग 7 हो जाए, जैसे 4, 3 और 1। यहां देखो 4 और 3 7 होता है, तो ये दिखती हुई किन्हीं दो सतह का, चाहे कोई सी भी 3 सतह तो दिखाई देती हैं, किंतु इनमें हम लोगों को दो सतह ही लेनी है, दो सतह का योग 7 हो जाए। तो 4 और 3 कितना होता है, 7। तो अब ऐसे ही हम लोग पहचान कर लेंगे, पहचान। तो पहचान करने के लिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए, तो दिखती सतह, दिखती किन्हीं किन्हीं दो सतह का योग 7 हो, क्या हो, 7 हो, तो ये पासा साधारण पासा कहलाता है। अब इसका विपरीत जानेंगे, तो विपरीत जानने के लिए 3 जो, क्योंकि हम लोग ऊपर 7 बना चुके हैं, अब विपरीत जानेंगे कैसे, क्योंकि यहां पर दिखती हुई सतह, अब जो छिपी हुई 3 सतह, छुपी हुई 3 सतह दिखती हुई किसी भी अंक का अपोजिट होंगी, यानी तीनों जो छिपी होंगी वो तीनों सतह किसी का भी अपोजिट होंगी, यानी छिपी हुई तीनों सतह किसी अंक का अपोजिट होंगी। छिपी हुई तीनों सतह किसी भी अंक का विपरीत होंगे, यानी अपोजिट होंगे, ओके, होंगी। ये हम लोग जानेंगे, ये हम लोग सबसे पहले बंद पासे के बारे में जान रहे हैं, ओके। तो हमारे साथ बने रहिए और हम आपको अभी सभी तरीके बता देंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसको अभी बंद कर रहा हूं मैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके तरीके और हैं। इनके तरीके अभी 4 और हैं, मैं रूल्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जो रूल्स है इनके। तो अभी आप लोगों को मालूम हो गया कि डाइस कितने प्रकार के हैं। डाइस 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 आपका क्लोज डाइस यानी बंद पासा, नंबर 2 खुला पासा। बंद पासे के 2 प्रकार है, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस, ठीक है ना। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी दिखती हुई किन्हीं दो सतह का योग 7 ना हो, तो 7 ना हो, ये आपका दिया गया। विपरीत में 7 को बनाते हैं, 7 को बनाते हैं, जैसे एक में एक के अपोजिट ज्ञात करेंगे तो एक के नीचे क्या होना चाहिए, एक जब टॉप पर है तो बॉटम पे 6 होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और नॉन स्टैंडर्डाइज या साधारण पासे में हम लोग जानेंगे कि यहां पर 7 बन जाए, किन्हीं दो सतह का योग 7 बन जाए, यानी 7 होना चाहिए। जैसे देखो यहां पर 4 और 3 7, जैसे और भी डाइस यहां पर ले सकते हैं हम लोग, यहां पर 1 6 और 5, यहां पर देखो 1 और 6 कितना होता है, 7, तो ये कौन सा डाइस है, साधारण डाइस है, ठीक है ना, साधारण पासा है। अब यहां पर छिपी यानी विपरीत जानने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो सतह वो किसी भी अंक का अपोजिट होंगी, जैसे इस वाले डाइस की बात करेंगे तो यहां पर कौन सी 3 सतह छुपी हुई है, यहां 2 और यहां 4 और यहां 5। तो अब मैं कहूंगा 4 का अपोजिट तो इनमें से कोई भी, मैं कहूंगा 1 का अपोजिट तो इनमें से कोई भी, ठीक है ना, 3 का अपोजिट तो ये तीनों हो सकती है, ध्यान रखोगे ये तीनों होंगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं 4 रूल्स, और बने रहिए हमारे साथ, और अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना। डाइस बहुत सिंपल हो जाता है आपका, याद रखोगे, डाइस बहुत सिंपल हो जाता है, बस आपको याद रखना है थोड़ा सा रूल्स के बारे में। अभी मैं क्लोज डाइस ही बता रहा हूं आपको, फिर इसके बाद में ओपन डाइस भी बताऊंगा, ओके। तो याद रखिए, आप बने रहिए मेरे साथ, आपका अपना YouTube चैनल GS10 का दम की तरफ, ठीक है। यहां पर आगामी प्रतियोगी के लिए बहुत ही उम्दा तरीके से और हम जीएस के भी बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं आगे की तरफ, तो याद रखेंगे। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी बताएंगे। सर्दी थोड़ी ज्यादा है तो इस वजह से मार्कर भी पूरा तरीके से यहां पर इंक चिपक चुकी है। तो अब हम लोग जानेंगे
रूल्स के बारे में। आपको याद होगा रूल्स, इसमें कुछ बताता हूं। नंबर 1, इसमें क्या दिया गया है, जब दो डाइस दिए गए हों, जब दो पासे दिए गए हों और जिनकी एक सतह समान हो, तो हम लोग जानेंगे एक सतह समान वाले। एक सतह समान हो यानी डाइस कितने दिए गए हो, 2, यानी पासे कितने दिए गए हो, 2, तो हम लोग उनको वाले में जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना होगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आप बस बने रहिए जीएस 10 का दम पर। ये है डाइस फर्स्ट और ये है डाइस सेकेंड। यहां पर हम लोग जानेंगे जब दो पासे दिए गए हों जिनकी कोई एक सतह समान हो, जैसे यहां पर 1 2 3, यहां पर है 4 5 और यहां पर दिया गया है 1। तो याद रखोगे हम लोगों को यहां पर कॉमन सतह कौन सी दिखाई पड़ रही है, डाइस 1 में 1 और डाइस 2 में भी 1। तो यहां पर ले लेंगे डाइस 1 और यहां पर डाइस 2 यानी सेकेंड। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कॉमन सतह को ऊपर नीचे लिखते हैं, कॉमन सतह जो भी हो ऊपर नीचे लिखते हैं। यहां पर हम लोगों को 1 मिला था तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 1 और यहां पर भी कॉमन में 1 मिला था, याद रखोगे। तो डाइस फर्स्ट पर हम लोग मार्क करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। 2 2 के बाद 3, यहां पर 1 पर मार्क करेंगे, मैंने कहा कॉमन सतह पर मार्क करते हैं। 1 1 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो सबसे पहले डाइस फर्स्ट को खत्म करता हूं मैं, डाइस फर्स्ट को। तो 1 2 3, 1 2 और 3। याद रखोगे। अब डाइस सेकंड की बात करता हूं तो 1 4 और 5, 1 4 और 5। तो आपसे पूछा जाएगा 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 5 होगा। आपसे पूछा जाएगा 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 4 होगा। आपसे पूछा जाएगा 1 का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि एक ही डाइस 2 बार घुमाया गया तो हमें कॉमन क्या मिला था, 1 और 1 कॉमन मिला। तो याद रखेंगे यानी कि 1 कॉमन हम लोगों को मिल चुका है यहां पर। तो इसी क्रम में जो छुपी हुई सतह कौन सी छुप गई होगी, यहां पर डेफिनेट 6 छुपी हुई है, तो 6 इसका अपोजिट होगी, यानी 1 का अपोजिट कौन हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार एक और एग्जांपल में देता हूं, यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको एक सतह कोई भी समान हो, एक और डाइस देता हूं मैं। जैसे यहां पर हो जाएगा आपका 6 5 3, यहां पर 4 5 और यहां पर 1। तो आपसे कोई भी पूछे, देखो कॉमन सतह कौन सी मिल रही है, हमें 5 मिल रहा है नंबर, हमें कौन सा मिला, डाइस फर्स्ट एंड डाइस सेकंड। तो हमें डाइस फर्स्ट और डाइस सेकंड की हम लोग चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमें यहां 5 मिला और यहां भी 5 मिला। तो मैंने कहा रिमार्क करना और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, रिमार्क करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। तो डाइस फर्स्ट को खत्म करो, 5 3 6, 5 3 6। यहां पर डाइस सेकंड को खत्म करो, 5 4 1, 5 4 1। तो यहां पर 6 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, क्योंकि हमें 2 दिखाई नहीं पड़ रहा है दोनों डाइसों में। ठीक है ना, तो इस वजह से 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे रूल्स की तरफ। तो दूसरा रूल्स कौन सा होता है, यहां पर तो एक सतह समान थी, अब यहां पर कहेगा कि 2 सतह समान हो। डाइस की कितनी सतह समान हो, 2 सतह समान हो। तो आगे बढ़ते हैं, जब 2 पासे दिए गए हों और जिनकी 2 सतह समान हो, तब क्या करते हैं, अच्छे से समझेंगे। जब दो पासे दिए गए हों और सतह 2 समान हो, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको भी। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे। ये 2 डाइस आपके बन गए यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये डाइस फर्स्ट, ये डाइस सेकंड। यहां पर क्या करते हैं, जब 2 सतह समान है, यहां 4 1 5, यहां मान लो 5 और यहां पर 4 और यहां पर 3। तो आपसे पूछा जाएगा 3 का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा 4 का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा 5 का अपोजिट क्या होगा।
तो यहां पर याद रखेंगे हम लोग, यहां पर सबसे पहले तो 4 और 5 कॉमन है, यहां भी 4 और 5 कॉमन है, तो इनको काट दीजिए आप, ये कट गए। यहां पर 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। और यहां पर अब 4 का आपसे पूछा जाएगा तो अपोजिट क्या होगा, क्योंकि दो सतह हम लोगों को दोनों डाइस में बार बार दिख गई, ध्यान रखोगे। तो अब आपसे जो छिपे हुए नंबर है वो इसका अपोजिट होगा और वो इसका भी अपोजिट होगा। बचा कौन सा आपका, बचा हुआ है आपका 2 और 6। तो आपसे यहां पर पूछा जाएगा 4 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो 2 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। याद रखोगे 2 का यानी 4 का अपोजिट 2 और 6। अब 5 का अपोजिट पूछा जाएगा तो 5 क्योंकि समान है तो इसका भी अपोजिट 2 और 6 हो जाएगा, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो इसका ये तो रूल्स याद रखोगे आप। जैसे और भी कई कुछ भी पूछा जाए आपसे, जैसे यहां पर और भी है डाइस, याद रखोगे बच्चे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 5, यहां पर हो जाएगा 3, यहां पर हो जाएगा 6 और यहां पर हो जाएगा 2। तो हम लोगों को सतह समान कौन कौन सी दिख रही है, हमें दिख रहा है 2 सतह समान है, 2 सतह समान होनी चाहिए डाइस में। तो डाइस फर्स्ट और डाइस सेकंड, तो डाइस फर्स्ट और डाइस सेकंड की हम लोग चर्चा करेंगे। तो 2 और 5 यहां पर, सॉरी यहां पर 6 और 2 समान है और 6 और 2 समान है, इनको काट दो। तो आपसे पूछा जाएगा 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जो सतह दिख नहीं रही है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा 6 का अपोजिट, तो हो जाएगा 1 और यहां पर 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 6 का। आपसे 2 का अपोजिट पूछा जाए तो 1 और 4, ये हो जाएंगे इसके अपोजिट। तो अब हम लोग चलते हैं रूल्स आगे की तरफ। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना होगा डाइस के बारे में, डाइस के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वाइब्रेट ना कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डाइस आपका बहुत सिंपल हो जाएगा और बहुत ही उम्दा तरीके से हो जाएगा। और फिर इसके बाद में एक और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाइस को कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। आपको शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मेथड आप समझ लीजिए, तो मेथड जरूरी है, आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि आप आकाश करोतिया के साथ हैं तो आपको कुछ बेहतर ही मिले, तभी आपको फायदा भी मिलेगा। क्योंकि चैनल तो कई है, उसमें आपको छोटा छोटा या कुछ भी दे दिया जाता है, कुछ नहीं होता। तो हम लोग सबसे पहले क्लोज डाइस के बारे में जानेंगे विस्तार से, फिर ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एक नंबर भी आपका फंसा तो आप हजारों अभ्यर्थियों से आगे हो जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरिटी के लिए मैं थोड़ा सा माफी मांगता हूँ, क्योंकि आगामी समय में हम अगर जरूरत हुई तो मैं स्मार्ट बोर्ड भी आप लोगों की कृपा से और आशीर्वाद से मैं लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थर्ड रूल्स पर। एक सतह समान वाला हो गया, 2 सतह समान वाले हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं जब डाइस की सिर्फ कोई एक भी सतह समान ना हो। तीसरे रूल्स पे चलता हूं मैं, यानी जब कोई सतह समान ना हो, जब 2 पासे दिए गए हो, जब 2 पासे दिए गए हों और जिनकी एक भी सतह समान ना हो, तब हम लोग जानेंगे जब एक भी सतह समान ना हो, एक भी सतह समान ना हो, एक भी सतह समान ना हो, तो जानेंगे क्या करेंगे। अब हम लोगों को 2 डाइस दिए गए हैं, तो 2 डाइस दिए गए हैं तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। जब कोई भी सतह समान ना हो अच्छे से जानेंगे। ये डाइस फर्स्ट है, ये डाइस सेकंड है, यहाँ पर दिया गया 1 2 और यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 या 6,
याद रख लीजिए। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कोई सतह समान मिले डाइस फर्स्ट में हमें कोई देखो 1 2 3 यहाँ 4 5 6 कोई भी सतह समान नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको आंसर करते हैं। यहाँ पर हमेशा टॉप का अपोजिट टॉप होता है, राइट साइड का अपोजिट राइट साइड वाला होता है, लेफ्ट साइड का अपोजिट लेफ्ट साइड वाला होता है। याद रखेंगे हम लोग। तो आपसे पूछा जाएगा एक का अपोजिट क्या होगा, तो एक का अपोजिट 4 हो जाएगा। ये डाइस फर्स्ट है, ये डाइस सेकंड है। तो यहाँ पर याद रखेंगे एक का अपोजिट, क्योंकि टॉप टू टॉप, राइट साइड टू राइट साइड, लेफ्ट साइड टू लेफ्ट साइड। तो एक का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ये आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर सिंबल में भी दे दिया जाएगा तो आपका सिंबल कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि आप आकाश करोतिया के साथ में हो। बहुत ही संयम से हम लोग चलेंगे। यहाँ पर @ कॉपीराइट, हैज और यहाँ पर ब्रिटिश पाउंड, डॉलर और इसके बाद में हो जाता है इंडियन रुपया। अब आपसे पूछा जाएगा इंडियन रुपया का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा रुपया का अपोजिट, यहाँ पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, ये डाइस फर्स्ट है, ये डाइस सेकंड है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे रुपया का अपोजिट। आपसे पूछा जाएगा कॉपीराइट का अपोजिट, आपसे पूछा जाएगा @ का अपोजिट क्या होगा। तो अब हम लोग जानेंगे, मैंने कहा टॉप टू टॉप, जब कोई सतह समान ना हो तो टॉप टू टॉप, यानी @ का अपोजिट क्या हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड। तो @ का अपोजिट ब्रिटिश पाउंड, ये ब्रिटेन का पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड है, ये ब्रिटिश पाउंड। इसके बाद में हम लोग बात करें कॉपीराइट का अपोजिट, मैंने कहा लेफ्ट साइड वाला, तो ये लेफ्ट, तो लेफ्ट यानी हो जाएगा आपका डॉलर, अमेरिकी डॉलर। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा हैज, हैज का अपोजिट कौन सा होगा, हैज का अपोजिट हो जाएगा रुपया, यानी रुपया का अपोजिट हैज, तो ये हो जाएगा आपका हैज। ये आपके रहे सिंबॉलिक में। अब हम लोग बढ़ते हैं, अभी तो हो गया एक सतह समान वाला, दो सतह समान वाला और जिसका कोई भी सतह समान नहीं है वो वाला। इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि जब दो डाइस दिए, यानी कोई दो से अधिक पासे दिए गए हों, दो से अधिक पासे दिए गए हों, दो से अधिक पासे दिए गए हों, अभी तो दो दिए गए थे, अब दो से अधिक दिए गए हों, जिनकी कोई एक सतह समान हो, जिसकी कोई एक सतह समान हो, वो हम लोग जानेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई एक सतह समान हो तो चौथा रूल्स है यहां पर, जब दो या दो से अधिक पासे दिए, ये ऊपर से यहां पर लाइन कर देता हूं, दिए गए हों, जिनकी कोई एक सतह समान हो, तब क्या करते हैं, जिनकी कोई एक सतह समान हो और पासे कितने हो, दो से अधिक हो, पासे कितने हो, दो से अधिक हो। तो इस कंडीशन में हम लोग चलते हैं कुछ इस प्रकार से चलेंगे, बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि क्लास में मैं हूं इस समय और बच्चे भी बैठे हुए हैं सामने, तो मैं उनसे बार बार थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा शांत रहिए, जिससे कि क्या हो सके, वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। और मैं पढ़ाता भी चल रहा हूं, बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए, अब आप बहुत ही आराम से चलते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक क्या होती है पासे की। वैसे कर सकते हैं हम आराम से। यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर 6 5 और 2, 6 5 और यहाँ पर दिया गया है 3, यहाँ पर दिया गया है 1 2 और 4। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी जो देते हैं, यानी वरीयता देते हैं डाइस फर्स्ट, डाइस सेकंड और डाइस थर्ड और डाइस थर्ड और डाइस फोर्थ। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले डाइस फर्स्ट को देखते हैं, इससे और इसका संबंध देखते हैं। एक, मैंने कहा कोई एक सतह समान हो, कोई एक सतह समान हो, तो डाइस अधिक दे दिए गए हैं। अब जानेंगे इसके बारे में आराम से।
इसमें देखते हैं तो क्या होगा, जैसे 1 और यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ है 4 5 6, यहाँ कोई सतह समान है नहीं है, वहां कह रहा है एक सतह समान हो, यहाँ पर नहीं है तो इसको अभी हटा दूंगा मैं। इसके बाद में अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, तो यहां से आप जानेंगे कि इसका और इसका संबंध देखेंगे फर्स्ट और थर्ड का, तो यहाँ पर कोई सतह एक समान है, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर देखिए 6 5 और 3, हाँ एक सतह हमें समान मिल गई, कौन सी, 3 मिली है, तो 3 मिली है, तो डाइस फर्स्ट एंड डाइस थर्ड, इनको हम लोग देख लेंगे आराम से, थोड़ा सा आगे की तरफ बनाना, यहाँ पर इसको साफ आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइस फर्स्ट एंड डाइस थर्ड के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉमन हमें क्या मिला, 3 मिला, कॉमन हमें 3 मिला और कॉमन हमें 3 मिला, तो यहाँ पर याद रखिए, तो कॉमन 3 से हम लोग रिमार्क करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, रिमार्क करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 2, 3 1 2, डाइस फर्स्ट खत्म कर लिया, डाइस थर्ड पे आते हैं, तो 3 6 और 5, 3 6 और 5, तो आपसे याद रखना है, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 3 का अपोजिट जो दिख नहीं रहा है दोनों में, कौन सा नहीं दिख रहा है हमें 2 नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं दिख रहा है, सॉरी बेटा, इसका अपोजिट हो जाएगा, जो हमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमें 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और अब मैं चाहता हूं कि आपके जो प्रैक्टिस सेट रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और उसी में मैं आपको बताऊंगा ओपन डाइस के बारे में। तो धन्यवाद, आप सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है GS 10 का दम, और 10 का दम मेरा दम नहीं, आप सभी लोगों का दम होगा इसमें, और कई किताबों का निचोड़ होगा जिसमें आपको बहुत ही उम्दा तरीके से आप कंपटीशन को क्रैक करके और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।